उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे यहाँ राखी पूनम और भाऊ बीज ये दो त्योहार खास करके भाई बहनों के होते हैं। और भाई बहनों का प्रेम इतना ज़्यादा पवित्र होता है। एक जवान लड़की गहने कपड़े पहन करके भाई के सामने खड़ी होती है, पर क्या मजाल कि भाई का एक तार भी हिल जाए। वो समझता है मेरी बहन है और वो समझती है मेरा भाई है। वहाँ बहन और भाई कहने के बाद दूसरी भावना वहाँ पे कोई जागरूक नहीं होती। ऐसे पवित्र स्त्री और पुरुष के बंधन को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। जब बहन का पवित्र बहन का अंगुली, उसकी अंगुली जब उसके भाल पे घूमती है, यह आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र पर जब बहन का पवित्र हाथ लगता है विपरीत ऊर्जा, वो स्त्री है ये पुरुष है, किंतु जब इसका यहाँ हाथ लगता है तो यहाँ का सेंटर संचालित होता है। संचालित होने के बाद भाई के मन में भावना होती है कुछ भी हो जाए मेरे बहन की रक्षा मैं करूँगा, मेरे बहन को मैं संभालूंगा। और भाई अगर निस्तेज है, स्वैराचारी है, गलत काम करने वाला है, तो उस दिन उसके सारे विचार बदल जाते हैं। वो कहता है मेरी बहन ने मेरे भाल पे तिलक लगाया है, अब इसके आगे मैं कोई गलती करने वाला हूँ नहीं, गलत गली में जाने वाला हूँ नहीं, ड्रिंक करने वाला हूँ नहीं। मुझे तो मेरी बहन की पवित्रता को संभालना है और मेरी बहन को मुझे संभालना है। इस तरह से भगवानों हमारे यहाँ 4 वर्ण थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों की दिवालियाँ अलग अलग होती थी। ब्राह्मणों की दिवाली होती है, उसको श्रावणी कहते हैं, नारड़ी कहते हैं या रक्षाबंधन कहते हैं। इस तरह से ब्राह्मणों की दिवाली होती है। वैश्यों की दिवाली के दिन आती है। और खास करके क्षत्रियों की दिवाली दशहरे के दिन होती है। और शूद्रों की दिवाली होली के दिन होती है। चाहे जितनी गालियाँ दो, चाहे जितना उल्टा काम करो, कोई कुछ कहने वाला होता नहीं है। 4 वर्णों की 4 दिवालियाँ होती है। भगवानों ब्राह्मणों की दिवाली कौन सी है? आज की राखी पूनम या दिवाली के बाद आने वाली भैया दूज, ये ब्राह्मणों की दिवाली होती है। और ब्राह्मण क्या करते हैं, 7 साल का बच्चा हो गया कि उसके गले में जनेऊ पहनाते हैं। जनेऊ पहनाते हैं और जनेऊ जब वो बड़ा हो जाता है, उसका संसार पूरा हो जाता है, जब जनेऊ पहनाता है तो वो कहता है माँ बाप की मर्यादा पालूंगा, गुरु की मर्यादा पालूंगा और धर्म की मर्यादा पालूंगा। 7 साल में उसको ये संस्कार दिए जाते हैं। और उसके बाद जब उसका समय आता है, वो जब संसार आश्रम उसका पूरा हो जाता है, तब वो क्या करता है, जनेऊ को निकालता है। और जनेऊ को निकालता वो कहता है आज से लोकई क्षणा बंद, मतलब लोग क्या कहेंगे और लोग कैसा कहेंगे, ये सारी बातें उस दिन से बंद हो जाती है। वित्तीय क्षणा, आज के बाद मुझे पैसा कमाना नहीं है, जहाँ तक बने अच्छे काम करना है, जितना कमा सका उतना कमा लिया, इसके आगे पैसा कमाना। तो लोके क्षणा, वित्तीय क्षणा, और उसके बाद आती है पुत्रे क्षणा, कि अब बेटा मुझे हो और बेटे की भावना मेरे मन में आवे, ऐसी बात होती नहीं। अब मेरा बेटा बेटे को जन्म देगा, मैं तो अब दादा बनने वाला हूँ और ये सारी बातें मैं आज से छोड़ने वाला हूँ। जब कब छोड़ता है वो, जब उसकी उम्र हो जाती है। तब वो गले का जो जनेऊ था वो निकाला। वो इतना पवित्र जनेऊ होता है, वो कहाँ डालना, कैसे डालना, कहाँ पर रखना, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में आया। तब उन्होंने कहा ये पवित्र धागा है और ये बहन के हाथ में, बहन भाई के हाथ में बांधेगी। ये पवित्र धागा बहन भाई के हाथ में बांधेगी। तब से अपने यहाँ पे जनेऊ का धागा बहन ने भाई के हाथ में बांधना, इसके लिए
वो राखी का त्योहार निकला, उसके कारण ये भाई दूज निकली, भैया दूज निकला, उसी कारण से निकला है भागवानों। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे ये उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो सास के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी, जाने ये सारा जमाना जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। इस तरह से धागा तो बहुत छोटा होता है, धागा रेशम का होता है, धागा कोई बहुत पावरफुल नहीं होता, पर उसमें इतनी भावना की पावर भरी हुई होती है कि जिंदगी भर भाई बहन को भूलता नहीं और बहन भाई को भूलती नहीं। मारो भाई लेवने आयो, इसो कहो कि लुगाया गई काम बारे। अरे बाप रे, ससुराल में इतना सारा था, किंतु भाई लेने को आया है, कहा कि उनका मन स्वाभिमान से भर जाता है। भैया आया, भैया आया, भैया। वैसे तो छोटे थे तब थाली के लिए लड़ते थे, जगह के लिए लड़ते थे, आ जागा मारी, आ जागा मारी, आ थारी मारी, ओ थारी क्यों मारो, इस तरह से लड़ते थे। पर शादी होने के बाद बहन के ध्यान में आता है भाई और पति में क्या फ़र्क है। ये ध्यान में आने के बाद उसका मन भाई के प्रति इतना ज़्यादा भावनाशील बन जाता है, चाहे सो हो वो अपने भाई को भूल नहीं सकती। भागवानों, ऐसा भाई जब लेने को आता है तो उसकी छाती गजगज फूल जाती है। मेरा मारो भाई लेवने आयो मने, मारो भाई लेवने आयो, हमारा भावसान मैंने भाई ने भेजो है। इस तरह से उनका मन स्वाभिमान से भर जाता है। भागवानों, ये भाई बहन का नाता बहुत गजब का नाता है। और हमारी बहनें छोटे गाव में जात्यावरची गाणी, जात्यावरच्या ओव्या म्हणायच्या, तेव्हा त्या म्हणायच्या, जन्मून जन्मून संसारात यावे, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। जन्मून जन्मून संसारात यावे, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। नको धन, नको मुद्रा, नको मोतियांचे हार, देई प्रेमाश्रूंची धार भाऊ राया। आई ग म्हणते द्यावा बहिणीला पाट, भावजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट। भावजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट। भागवानो, इस तरह से वळवाचा पाऊस पडून ओसरला, वळवाचा पाऊस पडून ओसरला, भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला, भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला। अशा जात्यावरची गाणी आमचे मराठी लोक, महाराष्ट्राचे लोक जात्यावरची गाणी, जात्यावरच्या ओव्या म्हणत जायच्या आणि आपली आंतरिक वेदना त्या ओव्यातून व्यक्त करायच्या। भागवानों, इस तरह से हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, आज का दिन बड़ा महत्व का माना गया है। राखी पूनम, राखी पूनम यानी जो रखती है, एक दूसरे को रखती है, एक दूसरे को संभालती है, वो राखी कहलाती है। और राखी आने के बाद जीव क्या करता है, आँखों की धारती है, भावों का लाल कुमकुम, आँखों की रारती है, भावों का लाल कुमकुम, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे ये जीवन, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे ये जीवन, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, माँ बाप
बाप की खुशी का निर्मल रहे ये दर्पण, माँ बाप की खुशी का निर्मल रहे ये दर्पण। जितने भाई बहन प्रेम से रहते हैं उतनी ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। चाहे भाई बहन आरो प्रेम है ना, घनी मोटी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई बहन को भूलता नहीं है, समय पर राखी बांधवाने के लिए आ जाता है और माँ बाप का दिल खुश हो जाता है। भगवानों, हमारे यहाँ भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हुई है और बहनों ने संकट के समय भी भाई को संभाला है। ऐसे कई किस्से हैं। कई डाकू हो गए। डाकू मिर्खा था, वो गांव में आया कि ऐसी दहशत फैल जाती थी और वो कभी औरतों को हाथ नहीं लगाता था। एक औरत दरवाजे पे खड़ी रही और वो आया, घोड़े के ऊपर वो आया मिर्खा, और उसने कहा, तेरी ये हिम्मत, मैं गांव में आने वाला हूँ ये पता था और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने कहा, मेरे भाई को पता नहीं आज राखी पूनम का दिन है, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई है और मैंने अब तक सवेरे से मुंह को पानी भी नहीं लगाया है। जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध दूँ तब तक मैं मुंह में पानी लेने वाली नहीं हूँ। एकदम भाई का मन बर्फ़ जैसा, अंगारे जैसी उसकी वाणी थी और बर्फ़ जैसा ठंडा बन गया। घोड़े से नीचे उतरा, कहा, बहन तूने मेरी इतनी याद रखी, इतना मुझे ये किया, तुमने संभाला। ओहो, बांधो मेरे हाथ में राखी। और राखी बांधने के बाद बहन ने खाना पहले भाई को खिलाया, दूध सेवाया। महाराष्ट्रीयन लोक क्या करते हैं, आजच्या दिवशी दूध शेवाया भाऊला खाऊ घालतात आणि म्हणतात, जो जी बहीण भावाला दूध शेवाया खाऊ घालत नाही ती बहीण खाऊ घालते, ती बहन कधी विधवा होत नाही। अशा प्रकारच्या राखी पौर्णिमेचं व्याख्यान आम्ही मालेगावला दिलं होतं। मालेगावला त्या ठिकाणी कोण होता? सोपान त्र्यंबक वाणी 7 वर्षापासून तो आपल्या बहिणीकडे जात नव्हता, बहिणीशी बोलत नव्हता। हे व्याख्यान ऐकल्यानंतर उठला आणि लगेच गाडी त्याने कुठे काढली, झोडक्याजवळ, मालेगावजवळ झोडगं गाव आहे, त्या ठिकाणी गाडी काढली आणि तिथं गेला आणि सांगितलं, ताई मला दूध शेवाया वाढ, तुझ्या हातच्या दूध शेवाया मला खायच्या आहे। अरे तो वो बहन देखती रह गई, भाऊ 7 वर्षानंतर तू आला आणि अशा प्रकारे माझ्या घरी जेवायला तू बसला। ओ हो, तिच्या डोळ्याला अश्रुधारा लागल्या आणि तेव्हापासून ते भाऊ बहन बोलायला लागले। भगवानों, इस तरह से सुनने से फ़ायदा होता है। सुनने से बहुत सारी बहनें और भाई आपस में अबोला करने वाली होती है। बहन पैसे वाली है, भाई गरीब है, तो वो बहन कहती है कि भाऊ तू नको आयजे बोला कि मैं घना मोटा घरे सगाई हुई है मारा बेटा री, तू हमारा घरे मती आयजे। गरीब भाई को नहीं आने देती श्रीमंत बहनें, और श्रीमंत भाई के घर गरीब बहनों का आना भी भाभी कहती है, आप आओगे, आपके गले का काला डोरा देख करके हमारे लोग नाम रखेंगे। हमारी बहुत बड़े घरे सगाई हुई है, इसलिए तुम मना आना, तुम बाद में आना, बाद में जिमने के लिए आ जाना, पर अभी आना नहीं। इस तरह से गरीबी श्रीमंती का झगड़ा भी भाई बहनों में चलता रहता है। बहन गरीब है, भाई श्रीमंत है, भाई गरीब है, बहन श्रीमंत है। इस तरह की बहुत सारी बातें दुनिया में चलती है और दुनिया में न जाने क्या क्या वाद विवाद चलते रहते हैं। भगवान तो मिर्खा वहाँ घर पे गया, बहन ने उसको भोजन कराया और उस दिन मिर्खा ने कहा, अब सारी बहनें मेरी माँ बहनें हैं और इसके आगे मैं कहीं डाका डालूँगा नहीं। मेरे भाई बहन को राखी के बदले में ये संकल्प देता हूँ कि इसके आगे मैं डकैती बंद करूँगा, डाका डालूँगा नहीं। उसका बहुत बड़ा ग्रुप था, वे डाका डालते थे, पूरा गांव खाली करके जाते थे। पर किंतु उस दिन उसने संकल्प कर लिया
कि आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है, इसके आगे मैं कहीं डाका डालने जाऊंगा नहीं। भगवानों, ऐसी बहुत सारी बातें बनती है। हमारे जैन समाज के अंदर भी आचार्य कालक होके गए। आचार्य कालक हुए, उनको हुए 450 बरस। कितने बरस हुए हैं? 450 बरस पहले की बात है। 1500 बरस तो हुआ ये, ले आए थे 450 लिखे रहे। तो इस तरह से आचार्य कालक बहुत बड़े राजकुमार थे। राजकुमार थे और महाराज साहब का व्याख्यान सुना, उनका मन संसार से उछट गया। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद इतना अभ्यास किया, सारे शास्त्र पढ़े और देखते देखते इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि लोगों ने उनको आचार्य पदवी दे दी। आचार्य पदवी देने के बाद इधर इनकी बहन थी सरस्वती, अति सुंदर थी। ऐसे नाक आँख थे उसके, ऐसा कलर था उसका, ऐसी हाइट थी उसकी। और उसने भी कहा मेरे भैया ने दीक्षा ली है, मुझे भी संसार में नहीं रहना, मुझे भी दीक्षा लेना है। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने भी क्या कर दिया, भाई के साथ, भाई के बाद दीक्षा ले ली। और अब दीक्षा लेने के बाद भाई बहन हो या कुछ भी हो, स्त्री जाएगी साध्वियों के साथ, पुरुष जाएगा संतों के साथ। इस तरह से उनका चल रहा था। सरस्वती नाम की उनकी बहन विहार करके अपने ग्रुप के साथ उज्जैनी नगरी में पधारी। कहाँ आई? उज्जैनी नगरी में आई। और उज्जैनी नगरी में राजा था गर्दभिल्लू। गर्दभिल्लू नाम था उसका। वो गर्दभिल्ल जो था वो बहुत ज़्यादा अय्याशी राजा था। अय्याशी राजा था। कोई सुंदर स्त्री देखी कि उसको अपने जनान खाने में पहुंचा दिया जाता और वो अपने मन जैसी बात वहाँ करता था। इस तरह से उसके आगे किसी की कोई चलती नहीं थी और बड़ा ज़बरदस्त राजा था। पर खाना पीना ऐश करना और चाहे जैसा मन में आए ऐसा रहना, ऐसा उसका रिवाज था। तो वो घोड़े के ऊपर से उज्जैनी नगरी के बाहर वो घूमने निकला था। उधर से महासती जी का ग्रुप विहार करता हुआ उज्जैनी में आ रहा था। सूरज की किरणें फैली हुई थी और सूरज की किरणें साध्वी के मुंह पे भी पड़ रही थी। साध्वी जी का चेहरा देखा उन्होंने, ओहो क्या कलर है, क्या नयन नक्श है, क्या सुंदर स्त्री है और कहाँ साध्वी बन के बैठी है। अपने नौकरों को इशारा किया, उठा लो इसको। और नौकरों ने पीछे से जा कर के क्या कर लिया, 2 नौकरों ने बैठा कर उसको घोड़े पे बैठा दिया। वो बेचारी चिल्लाती रही, साध्वियाँ तितर बितर हो गई, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पर वो तो गर्दभिल्ले के सेवक थे, उसको लेकर के चले गए उज्जैनी के जनान खाने में, उसको रख दिया। वह आकाबाई को बोला, देखना इसको अच्छे गहने पहनाना, कपड़े पहनाना और इसको सुंदर सजाना। हमारे राजा को ये बहुत पसंद आई हुई औरत है। और इस तरह से उसको आकाबाई हाथ लगाने लग गई तो इतनी ज़ोरदार वो सरस्वती चिल्लाई कि मैंने दीक्षा ली हुई है, ऐसा काम मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े, मेरा सिर फोड़ करके मैं आत्महत्या कर लूँगी, पर ये कपड़े मैं पहनने वाली नहीं हूँ, ये श्रृंगार मैं करने वाली नहीं हूँ। इधर समाचार पहुँचे भाई के पास। भाई विहार करके कि कहीं गए हुए थे, वहाँ ये समाचार पहुँचे कि तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया है, राजा उसको लेके गया है। भाई को बेले का पारना था और अभी तक मुंह में कवा ले रहे थे, तब तक ये समाचार पहुँचे। वही कवा नीचे रख दिया। उन्होंने कहा मेरी बहन संकट में है, मुझे अभी वहाँ जाना है। अपना सारा साधु का वेश उन्होंने उतार के रख दिया। बाद में प्रायश्चित ले लूँगा, बाद में शुद्धि कर लूँगा, पर अभी तो बहन को बंधन से निकालना मेरा परम कर्तव्य है। वैसे ही घोड़ा लिया किसी का और घोड़ा लेकर के कहाँ चले गए। राजकुमार तो थे ही, प्रैक्टिस तो सब बात की थी उनको, घोड़े पे बैठने की भी प्रैक्टिस थी। घोड़े पे बैठकर कहाँ पहुँच गए, उज्जैनी नगरी में पहुँचे और कहा राजन मेरी बहन साध्वी है और साध्वी को तुम इस तरह से जनान खाने में रखो, ये शोभा नहीं देता। तुम्हारी घर की औरत बहुत सुंदर है,
और इसको छोड़कर क्यों तुम दूसरी औरत को, साध्वी को क्यों भ्रष्ट करते हो? उसने कहा देखो मैं राजा हूँ, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे कितनी औरतें रखना मैं सोचूंगा, कोई किसी की सलाह में रखने वाला सुनने वाला नहीं हूँ। इस तरह से उन्होंने देखा कि राजा तो सुनने के मूड में है ही नहीं, बार बार अपना अपमान करता है, किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। उस समय शक और हुण ये 2 96 टोलियाँ थी, 96 टोलियाँ शकों और हुणों की थी। तो शक और हुणों को जाकर के ये मिले, एक एक ग्रुप को बुलाते गए, एक एक ग्रुप को बुलाते गए। साधु तो थे ही, व्याख्यान देना उनको आता था। एक एक टोली को वो समझाते थे कि देखो हमारी साध्वी बंधन में है, हमारी साध्वी के शील को बहुत बड़ा धोखा है, अभी तक तो उसने बिल्कुल धक्का भी नहीं लगने दिया है अपने शील को, पर आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, अभी इनका प्रतिकार करना बहुत ज़रूरी है। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे करके 96 ग्रुप कालकाचार्य ने क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए और कहा तुम्हारे में ताकत है तो अब जाओ और हमला बोलो उज्जैनी के ऊपर। वो राजा अय्यासी राजा है, चाहे जैसी लड़की को उठा के ले आता है उसको कोई बोलने वाला है नहीं। तुम सारे इतने इकट्ठे हो गए ना तो उसका प्रतिकार वो कर नहीं पाएगा, जाओ तुम। और इस तरह से आचार्य कालक ने 96 टोलियों को इकट्ठा किया और उज्जैनी पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया। राजा तो बेहोश था, पिया हुआ था और लड़कियां उसके सामने बैठी हुई थी और उनको कुछ भी चलती नहीं थी। वहाँ जाकर इन्होंने क्या करे, तो हुण और शक थे, जंगली लोग थे, और उन्होंने क्या कर दिया, सीधा हमला बोल दिया और राजा को उठा लिया। राजा को उठा करके आचार्य कालक के सामने लेके आए। ये देखो ये राजा आपके सामने है, आप चाहे तो इसको मार सकते हो, चाहे तो इसको जिंदा काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं जैन साधु हूँ और जैन साधु किसी की हत्या नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता। राजा को कहा देखो आज से तुम्हें उज्जैनी छोड़नी पड़ेगी, उज्जैनी में आप रह नहीं सकते, उज्जैनी से चले जाओ, फिर से यहाँ मुंह दिखा तुम्हारा तो तुम्हें भी बंदी बना दिया जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब उज्जैनी छोड़ के जाना पड़ेगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी, राज की शक्ति वो छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। आखिर राजा को जंगल में जाना पड़ा। जंगल में आगे शेर तैयार था और शेर ने क्या कर लिया, उसको ही हत्या कर दी भगवानों। इस तरह से अपने बहन को भाई वहाँ गए और कहा महाराज साहब चलो अब कोई बंधन नहीं तुमको, राजा को गांव के बाहर भेज दिया हमने और आप तुम अपने ग्रुप में जाके मिलो। साध्वी ऐसी ही थी, उसने ना कोई कपड़ा पहना था, ना कोई गहना पहना था और ना किसी प्रकार का शील को धक्का लगने दिया था। ऐसी बहन को भाई उठा करके ले आया और वापस साध्वी समुदाय में प्रायश्चित लेकर के उसने क्या कर लिया, फिर के साधुता स्वीकार कर ली भगवानों। इस तरह से हमारे यहाँ भाई ने फिर आचार्य कालक अपने ग्रुप में गए, प्रायश्चित लिया, बड़े आचार्य के सामने जाकर प्रायश्चित लिया। मैंने अपनी बहन को बंधन से छुड़ाने के लिए ये सारा काम किया है, इसका मुझे प्रायश्चित दो। वो प्रायश्चित उन्होंने किया और वापस साधु बन गए। लोगों ने कहा कि अब राजा यहाँ से चला गया है, आप नहीं तो भी राजकुमार हुए, आप यहाँ के राजा बन जाओ। उन्होंने कहा राजा बनना होता, मेरे पिता की बहुत बड़ी गादी थी, मेरे पिता का बहुत बड़ा राज था, वो छोड़ कर के मैंने दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद बहन की रक्षा के लिए ये काम किया है। मैं वापस राज्य नहीं लूँगा, राज्य सत्ता हाथ में नहीं लूँगा, सिंहासन पर नहीं बैठूँगा, मैं तो वापस साधु ही बनने वाला है। लोगों ने आग्रह किया पर उन्होंने साधु बनना नहीं छोड़ा और संसारी नहीं बने। भगवानों ये सत्य बना हुआ प्रसंग है। 450 बरस पहले हमारे देश में 450 बरस पहले आचार्य कालक होके गए हैं और आचार्य कालक ने ये काम किया है। भगवानों भाई और बहन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भाऊ ऊ म्हणजे ऊर्जा,
भाई यानी ईश्वरीय शक्ति, ई जो होती है वो ईश्वरीय शक्ति है। और भाऊ यानी ऊर्जा से भरा हुआ आदमी होता है। जब बहन तिलक करती है तो उस समय वो ऊर्जा से भर जाती है, भाई को भी ऊर्जा से भर देती है और स्वयं भी ऊर्जा से भर जाती है। ईश्वरीय शक्ति इस तरह से वह जागृत हो जाती है। स्त्री पुरुष आमने सामने खड़े हैं, पर क्या मजाल कि भावना में कोई परिवर्तन आ जाए। भागवानो कहा है पती पत्नीचं नातं हे संसाराच्या जात्यावर असतं, पती पत्नीचं नातं हे संसाराच्या जात्यावर असतं, गुरु शिष्याचं नातं हे भक्तीच्या पात्यावर असतं, गुरु शिष्याचं नातं हे भक्तीच्या पात्यावर असतं आणि भाऊ बहिणीचं नातं प्रेमाच्या खात्यावर असतं, भाऊ बहिणीचं नातं प्रेमाच्या खात्यावर असतं। भागवानो इस तरह से भाई बहन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। वे बहनें मूर्ख है जो भाई से बड़ी सीख मांगती है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। बहन ने कुछ मांगना नहीं होता है, उसका अस्तित्व ही भाई को शक्ति से भर देता है। उसका जाना ही बहुत बड़ी बात है, उसकी राखी बांधना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो अदृश्य शक्ति वहाँ काम करती है। तो आप बीच में लेन देन का जब सवाल आ जाता है, भाभी कहती तो देवन की कोई गरज नहीं है, बाई सा आया है लगे थे तो लुटाओ ना लारे लागो, मारो घर खाली कर दे होते। इस तरह से तो भाभी कहती है मती लाओ म्हारा राज बाई साने, मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। ननंद बाई आवे साथे टाबरियाने लावे। पान नंबर 174। ननंद बाई आवे साथे टाबरियाने लावे, घर छोटो पड़ जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने, मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। रोज दवाखाने जावे, बिल घणो मोटो आवे, खर्चो घणो बढ़ जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। भोजन रंगदार भावे, नवी नवी डिशा बनावे, चोखो घी खूट जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। रोज सिनेमाने जावे, वठे फेंटा पियावे, आवता आईस्क्रीम लावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। माना बाई साहब जाड़ा इतना है कि रिक्शा वालो डबल भाड़ो मांगे, पैदल चाल्यो कोनी जावे, बादी बढ़ती ही जावे, रिक्शा दूनो पैसा लेवे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। माँ पर ठस को जमावे, माने मस को लगावे, भोली माने सिखावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने, मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। टाबर उधम मचावे, मारो माथो उठ जावे, बोलू तो झगड़ो होई जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने, मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। इस तरह से क्या करती है, भाभिया भाई का मन भर देती है।
भाई के कान भर देती है। भाई साने वो दे जो मती हो, वो दे जो मती हो, और भाई को लगता है मेरी बहन आई है, ये दे दूँ, वो दे दूँ, वो दे दूँ, ऐसा मन करता है। पर भाभियाँ करने नहीं देती। उनको ध्यान रखना चाहिए, मेरी ननद मेरे घर पे आई है, मेरा सौभाग्य और ज़्यादा चमकदार होने वाला है, मेरे पति के सारे व्यसन छूटने वाले हैं, मेरा पति अच्छा बनने वाला है। इसलिए भाई साहब को कितना भी देना पड़े तो हम देने को तैयार है, पर भाई साहब हमारे घर में आने चाहिए। पर हमारी बहनें कहती है नंदेच कार्ट किरकिर करत, नंदेच कार्ट किरकिर करत, खरूज होऊ दे त्याला, अग खरूज होऊ दे त्याला, भवानी आई रोडग वाहिर तुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडग वाहिर तुला। रोडगो म्हणजे बाटी, बिना घिरी बाटी उन्हें रोडगो केवे मराठी लोग। तो इस तरह से भागवानो, नंदेचं कार्ट, तुझा तो मुलगा, नंदेचा तो कोण कार्टा। इस तरह से अगर भाई भाभियाँ घर में भेद डालेगी, आगे चलकर वो फटते फटते इतना फट जाता है कि बहन घर में आना बंद कर देती है, भाई बहन के घर जाना बंद कर देता है, और भाई बहनों के बीच में ऐसी लड़ाई चालू हो जाती है कि बोलना तक वो पसंद नहीं करते। भागवानों, घर को स्वर्ग बनाना ये हमारा परम कर्तव्य है। Why wait for heaven? I make it here। स्वर्ग की राह क्यों देखना, मरेंगे तब स्वर्ग जाएंगे। किसने देखा ते स्वर्गात गेले, सगळे स्वर्गात गेले असते तर कावळे कुत्रे कोण झाले असते। सगळे स्वर्गात जात नाही, सगळ्यांना स्वर्ग मिळत नसतो। त्यासाठी आपल्याला इथे स्वर्ग निर्माण करायचा, यहाँ पे हमको स्वर्ग निर्माण करना है। हम सारे नातों को संभालेंगे, सारे बहनों को संभालेंगे, सारी भाइयों को संभालेंगे। इस तरह से अगर हम स्वर्ग निर्माण करना चाहे तो आदमी यहाँ पे स्वर्ग निर्माण कर सकता है। भगवानों, इस तरह से हमारे गीत गाया है, ये दिन यो त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन बोलो को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। शायद वह सावन भी आए जो पहला सा रंगन लाए, बहन पर आए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। इस तरह से भाई बहन का नाता एक पवित्र नाता है। स्त्रियाँ तो बहुत होती है, पर बहन के रूप में जब स्त्री घर में आती है वो कुछ और ही ऊर्जा लेके आती है, और ही शक्ति लेके आती है। और भाऊ इतना कहने के बाद घर में एक प्रकाश फैल जाता है, भाऊ तू जिम्यो कई, भाऊ तू खायो कई, भाऊ तू जल्दी आओ। इस तरह से कहने वाली बहनें मिलना बड़ा भाग्य लगता है। बड़े भाग्य से बहनें मिलती है भगवानों, और बहनों की पूजा करना, राखी
त्योहार राखी का बहुत बड़ा काम होता है। बहन को सम्मान देना, बहन को बड़प्पन देना, बहन को हर तरह से खुशी देना हर भाई का परम कर्तव्य होता है। वह परिस्थिति आड़ी नहीं आनी चाहिए, वह पैसे आड़े नहीं आने चाहिए, पत्नी के बोल आड़े नहीं आने चाहिए। मेरी बहन की मैं पूजा करूँगा, मेरा भाई है, इस तरह से बहनें भी सोचे और अपने ज़िंदगी में पवित्रता की शक्ति बढ़ाने का काम करे। भगवानों, पवित्र नाता भाई बहन का होता है जहाँ विकारों का नाम ही नहीं होता और आदमी अपने आप को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। जब राखी बहन भाई के हाथ में बांधती है उस समय हर श्वास के साथ भाई की ताकत बढ़ती है और बहन की पवित्रता और ज़्यादा वृद्धि पाती है। बहन के हाथ की राखी बांधना, बहन के हाथ का तिलक अपने माथे पे लगाना एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे लोग रिवाज को निभा रहे हैं, राखी का त्यौहार मना रहे हैं, पर कहीं भी आपस के झगड़े अगर शांत ना किए जाए तो राखी मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आज से नक्की करो, जिस भाई से मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज राखी पूनम है, मेरे भाई से बात करूँगी, मेरे भाई के घर बिना बुलाए जाऊँगी। मेरे माँ बाप का घर है, वो मेरे माँ बाप का घर है और मुझे वहाँ जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भाभी का बुलावा नहीं आया, इसके लिए मैं कैसे जाऊँ? भाभी तो बाद में आई, पहले तुम उस घर में जन्मी हो, तुम्हारा हक पहले है और तुम अपने पियर में आराम से जा सकती हो। माँ बाप का घर है वो, और माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए। जो बहनें भाई से नहीं बोलती होगी वो बोलना चालू कर देगी। जो भाई भाई से बात नहीं करता होगा आज से वो क्या करेगा? बात करना चालू कर देगा। छोटे बाप का नहीं होता, जो भाई पहले बोलता है, पहले बोलने वाले को एक उपवास का फ़ायदा होता है। हमारा अबोला हो रहा है, अबोले में अगर हम एक दूसरे से बात कर ले बिना मनवार की तो वहाँ हमको एक उपवास का फ़ायदा होता है। इसके लिए तिलक तो किसके हाथ का चाहिए? बहन के हाथ का ही तिलक चाहिए। तिलकम श्वश्रु हस्तेन पर हस्तेन मर्दनम दानम च निज हस्तेन मातृहस्तेन भोजनम। माँ के हाथ का भोजन चाहिए, माँ परोसने वाली हो और बेटा जीवने वाला हो, बात ही कुछ और होती है। और तिलक किसके हाथ का चाहिए? घर की सुहागन, घर की बेटी, वो जब अपने भाई को तिलक करती है बात कुछ और होती है। मर्दन करना है तो दूसरे हाथ का चलेगा, दान करना है तो अपने हाथ से कर किया हुआ चलेगा, पर तिलक बहन के हाथ का चाहिए। और वो तिलक अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। और इसके लिए बहन के हाथ का तिलक हर भाई करने का ध्यान रखे। राखी पूनम आने के बाद बोला अबोला सब छूट जाए, भाई बहनों का बोला अबोला छूट जाए। भाई भाई अगर आपस में लड़ते होंगे, उनका अगर कोर्ट कचहरी में काम चलता हो तो आज के दिन भाई संकल्प करे कि हम कोर्ट से अपनी केस निकालेंगे, पर मेरे शरीर में जो खून है वही मेरे माँ बाप का खून उसके शरीर में है, मेरा भाई है, उससे लड़ना मुझे शोभा नहीं देता। अपनी केस निकाल लेगा, लड़ाई बंद करेगा और अपने घर को स्वर्ग बनाने का ध्यान रखेगा। भगवानों, खून के रिश्ते बहुत अलग ढंग के होते हैं। धर्म के भैया बनाते हो और वो भैया करते करते सैया बना लेते हो, वो ठीक बात नहीं है। वो मारो धर्म रो भाई है, नो मारो वो भाई है, वो वाला बात अलग है। पर अपने सगे भाई के साथ पवित्र संबंध जिंदगी भर संभालना, ये राखी पूनम का पहला पावरफुल संदेशा है। भगवानों, सभी ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में राखी का त्यौहार व्यवस्थित मनाएंगे। राखी बहन के हाथ की बांधी जाती है और बहन के हाथ का तिलक होता है, तो भाई अगर निस्तेज हो तो वो तेज पुंज बन जाता है। वो अगर स्वच्छंदी हो तो घर की मर्यादा संभलने वाला
बन जाता है। और वो अगर स्वार्थी बना हुआ हो तो उसके स्वार्थ उनके मन से निकल जाता है। इतनी ताकत है राखी के अंदर, इतनी ताकत है भाई बहनों के संबंधों के अंदर। इसके लिए हम राखी पूनम को अपने ढंग से मनाएंगे। लेन देन का सवाल 2 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हमारी बहनें जब माँ थी तब घर में जाती थी, अलग बात थी, भाई घर में पचे कहीं देख लो, और कुछ फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती थी। और कहती थी की आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, भाऊ भाऊजायांच्या राज्यात ताकं घेण्या सत्ता नाही, ताकं घेण्या सत्ता नहीं। अगर भाभी ने पूछ लिया छाछ इतनी थी इतनी कम कैसे हो गई, तो गए काम से। अरे बाप रे, कुछ बहनें तो ऐसी होती है दुकान में बैठी रहती है, घर में जाती नहीं है। घर में जाओ और पंचायती करो और उसके आगे भाभी अपने को बुरा कहे, उसकी अपेक्षा जाना ही नहीं, दुकान में बैठे रहना और वहाँ से भाई को राखी बांध के निकल जाना। ऐसा क्यों? हमें चाहिए, हम किसी की ननंद है तो किसी की भाभी है, दोनों नाते हमारे साथ जुड़ते हैं। और हम अपने ननंद भाभी के नाते को विषाक्त नहीं बनने देंगे, जहर उसके अंदर नहीं घोलेंगे। जहाँ तक बने पवित्रता से इस त्यौहार को संभालेंगे और जहाँ तक बने अपनी राखी पूनम हम सार्थक करके बताएंगे। आज की राखी भाई को राखी बांधने का दिन है। आज तो हम 11 गांठे आपसे बंधाने वाले हैं, 11 बार स्तोत्र बोलने वाले हैं। 27 गाठा हुई के पण 27 गाठा हुआ पछे आपलो हाथ छोटो और गाठा होगी ज़्यादा, पछे ढिल्ली राखी हुई, ढिल्ली राखी हुई पछे कई करनो जितने कल्पना कर ले सगा बात रे, क्या जितने भी हो गया हमारा जाप चलता रहेगी, आपकी गाठी चलती रहेगी। राखी सूरज का। तो इस तरह से भागवानों हमें चाहिए राखी पूनम फॉर्मल ना निभाए, सच्ची राखी निभाए, सच्चा प्यार निभाए और सच्ची शक्ति अपने जिंदगी की बढ़ाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। हमारे बहनों को ये रे भाऊ राजा सुनना है। उतना गीत कहने के बाद आज अपना राखी का कार्यक्रम होने वाला है। हम राखी स्तोत्र बोलेंगे, आप गठान बनते जाएंगे, आपकी बैठक बदल जाएगी, आमने सामने भाई बहन हो जाएंगे। हमारे संघ ने पहले व्यवस्था करके रखी है, उसमें एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन बैठते जाए। इस तरह से हम आज का त्यौहार निभाने वाले हैं। ये रे भाऊ राया भाऊ बिरेला, ये रे भाऊ राया राखी पौर्णिमेला। भाचा तुझा म्हणतो आई, मामा कान आला ग, मामा कान आला। ये रे भाऊ राया भाऊ बिरेला। वाट बघुनी डोळे माझे रे थकले, तुला भेटण्या मन आतुर झाले। वेळ गाडीची झाली अजूनी न आला रे, अजूनी न आला। ये रे भाऊ राया राखी पौर्णिमेला। माझ्या माहेराची तू रे आस एक मोठी, पवित्र प्रेमाच्या पुढे दुनिया रे खोटी। विसरला का बहिणीला का नाही आला रे, का नाही आला। ये रे भाऊ राया राखी पौर्णिमेला। वहिनीच्या नादात विसरला मला रे,
लेकी झाला नको आता बहीण तुला रे. भावाच्या नावाने मला गहीवर आला रे, गहीवर आला. ये भाऊराया भाऊ बिजेना. नवस करीन मी माझ्या दैवताला, सुबुद्धी तू दे रे देवा भाऊरायाला. भाव माझ्या मनातील कळू दे तू त्याला रे, कळू दे तू त्याला. ये रे भाऊराया भाऊ बिजेना. पैशाला बघूनी ना प्रेम करावे, ऊन सावलीकडे लक्ष न द्यावे. प्रीतीची रीत ही आवडे देवाला रे, आवडे देवाला. ये रे भाऊराया भाऊ बिजेला. ये रे भाऊराया राखी पौर्णिमेला. भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग, भाचा तुझा म्हणतो आई मामा कान आला ग.